गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड आवर न्यू चैप्टर हेल्दी हैबिट्स एंड मैनर्स. We will start this chapter with a rhyme. Do you like rhymes? Yes. Let's start. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. तो स्टूडेंट्स, इस राइम में हमें क्या पता चला? वी शुड वेक अप अर्ली एंड वी शुड गो टू आवर बेड अर्ली एट नाइट. हमें जल्दी से सोना चाहिए और जल्दी से ही उठना चाहिए. और ये सारी बातें अपनाकर हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. हम हेल्दी बन सकते हैं और इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं. ओके, तो ये चैप्टर हमारा इन्हीं बातों पर बेस्ड है, हेल्दी हैबिट्स एंड मैनर. लेट्स सी सम पिक्चर्स. इन दीज पिक्चर्स a child is waking up early and after that he is brushing his teeth. After that he is doing some exercise and then he is taking a bath and then he wipes his body and the girl is combing her hair. And after that they are ready to go to school and they take their breakfast. तो ये सारी बातें क्या हैं कि बच्चा सुबह जल्दी से उठा, फिर उसने ब्रश की, एक्सरसाइज की, नहाया, फिर उसने अपने कॉम्ब किया, अपना ब्रेकफास्ट किया. तो ये सारी बातें दीज आर हेल्दी हैबिट्स. हेल्थ इज़ वेल्थ. टू स्टे हेल्दी वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन. हेल्थ क्या है? हमारी सबसे बड़ी दौलत है. हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है कि हम हेल्दी रहें. टू स्टे हेल्दी वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन. और हेल्दी रहने के लिए हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. ठीक है. तो आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग वी मस्ट डू द अबव एक्टिविटीज़ बिफोर वी गो टू स्कूल. तो उठने के बाद हमने अभी जो पिक्चर्स देखी, हमें वो सारे काम करने चाहिए. गुड फूड हैबिट्स. नाउ हमारे खाने के बारे में हमारी क्या आदतें होनी चाहिए. तो वी मस्ट ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल. ब्रेकफास्ट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड स्टडी द होल डे. तो हमें सबसे पहले स्कूल जाने से पहले हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए? अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करना चाहिए. क्योंकि हम पूरी रात से भूखे होते हैं, हमारा पेट खाली होता है, तो हमारे पास कोई एनर्जी नहीं होती पढ़ने के लिए, खेलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए. तो सबसे पहले हमें स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए. और ब्रेकफास्ट क्या देता है? हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, खेलने के लिए और पढ़ने के लिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग फूड. डर्टी हैंड्स कैरी जर्म्स विच कैन मेक यू सिक. तो हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए. क्योंकि गंदे हाथों में जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. डू नॉट ईट वेस्ट फूड. Take only as much you want to eat. We should not waste food. हमें ज़्यादा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खाना अपनी थाली में नहीं डालना चाहिए. हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. Do not buy food from the street hawkers. Such food is kept uncovered. Flies which carry germs sit on it and can make you sick. तो हमें कभी भी खाना स्ट्रीट हॉकर्स से नहीं खरीदना चाहिए. जो हमारी गली में हॉकर्स आते हैं खाना बेचने के लिए, जैसे गोलगप्पे वाले या फिर कोई भी फास्ट फूड बेचने वाले जो आते हैं, उनसे हमें खाना नहीं लेना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए. ऐसा फूड अनकवर्ड होता है, वो कवर नहीं होता, ढक के नहीं रखते खाने को.
और जो मक्खियाँ होती हैं वो उनके ऊपर बैठकर उनमें जर्म्स पैदा कर देती हैं जो हमें बीमार कर देता है। अभी हैं अदर गुड हैबिट्स। अभी हमने देखा कि गुड फूड हैबिट्स क्या क्या हैं। अभी हम देखेंगे कुछ और अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे। यूज सोप व्हाइल टेकिंग बाथ। नहाते हुए हमें हमेशा सोप का यूज़ करना चाहिए, साबुन लगानी चाहिए अपनी बॉडी पर। कीप योर हेयर्स एंड नेल्स ट्रिम्ड। अपने बाल और नाखून ट्रिम करते रहना चाहिए, काटते रहने चाहिए। यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। ब्लो योर नोज इनटू अ हैंडकरचीफ। हमें जब भी छींक आए या खांसी आए तो हमें हैंकी का यूज़ करना चाहिए और अपना नाक हैंकी से साफ रखना चाहिए। कीप योर बैग, बॉटल एट्सेट्रा एट द राइट प्लेस आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। और स्कूल से आने के बाद अपना बैग और बोतल यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उनकी प्रॉपर जगह पर उनको रखना चाहिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन। वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट और गार्बेज anywhere. We should throw the waste in dustbin. Okay. Now, good manners and behaviors. अच्छी आपके मैनर्स और आपका व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वी शुड विश आवर एल्डर्स गुड मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग। हमें अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहनी चाहिए सुबह की। जैसे आप स्कूल में आते हैं तो आप स्कूल टीचर्स को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे ही हमें अपने सभी बड़ों को नमस्ते और गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। नेवर फॉरगेट टू से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग फ्रॉम समवन। और जब भी हम किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे आप अपनी फ्रेंड से कभी पेंसिल या पेन लेते हैं या नोटबुक लेते हैं तो आप उनको रिटर्न में थैंक यू बोल सकते हैं। ऑलवेज से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन इवन बाय मिस्टेक। हमेशा जब भी हम किसी को हर्ट करते हैं या किसी को कुछ गलत बोल देते हैं चाहे गलती से ही, तो हमें हमेशा सॉरी बोलना चाहिए। से प्लीज़ इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन। और अगर आपको किसी से कोई भी चीज़ लेनी है तो आप उनको प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, गिव मी योर नोटबुक, आप इस तरह से बोल सकते हैं। आपको हमेशा प्लीज़ कहकर बात करनी चाहिए। ऑलवेज नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग समवन्स रूम। जब भी आपको किसी के रूम में जाना है तो आपको हमेशा दरवाज़ा नॉक करना चाहिए, खटखटाना चाहिए। When you have guests at home, always wish them and talk to them politely. जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या कोई मेहमान आते हैं तो हमेशा उनको पहले विश करना चाहिए, नमस्ते बोलनी चाहिए और उसके बाद उनसे पोलाइटली आराम से उनसे बात करनी चाहिए। बी रेडी टू ऑफर हेल्प टू समवन इन नीड। और हमेशा सभी की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लर्न टू शेयर थिंग्स विद अदर्स। दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखना चाहिए। बी काइंड टू योर पेट्स एंड अदर एनिमल्स। आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में जो भी पेट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, उनके लिए बी काइंड, हमेशा दयालु बनो। उनको कभी भी चोट मत पहुंचाओ, मारो मत। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। नाउ गुड टॉयलेट मैनर्स। यू मस्ट गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। हमें हमेशा सुबह टॉयलेट जाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़ एंड लिफ्ट अप द सीट। और टॉयलेट यूज़ करने के बाद पानी डालना चाहिए और सीट को ऊपर कर देना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूज़। और बाथरूम के सभी टैप्स को ऑफ करना चाहिए यूज़ करने के बाद। कीप द सोप
toothbrush etc. at the proper place. हमें हमेशा साबुन या टूथब्रश सभी चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए. हैंग अप योर टॉवल टू ड्राई. और अपने टॉवल को सुखाने के लिए टांकना चाहिए धूप में. लीव द फ्लोर क्लीन एंड ड्राई आफ्टर यूजिंग. और बाथरूम का फर्श जो है वो साफ और सूखा रखना चाहिए. हमें यूज़ करने के बाद वहाँ पर वाइपर से पानी को साफ करना चाहिए. कीप योर बाथरूम क्लीन. और अपने बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए. नाउ सम राइट पोस्चर्स. द पोजिशंस in which we sit, stand और move is called a posture. तो बच्चों पोस्चर क्या होता है? जिस भी पोजीशन में आप बैठते हैं या खड़े होते हैं या चलते हैं तो वो सभी पोजीशंस हमारा पोस्चर कहते हैं उनको. We must keep our back straight while sitting. हमें हमेशा बैठते हुए अपनी बैक को सीधा, अपनी कमर को सीधा रखना चाहिए. We should keep our feet flat on the floor. अपने पैरों को फ्लोर पर सीधा रखना चाहिए. नेवर बेंड और ड्रूप योर शोल्डर्स वाइल सिटिंग. और बैठते हुए अपने कंधों को ना तो झुकाना चाहिए और ना ही खड़ा रखना चाहिए. वाइल स्टैंडिंग वी कीप आवर बैक स्ट्रेट. और जब भी आप खड़े होते हैं तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए. चेस्ट आउट एंड चिन टक्ड इन. और चेस्ट थोड़ी सी बाहर की तरफ और चिन अंदर की तरफ. आवर फीट शुड बी अबाउट 15 सेंटीमीटर्स अपार्ट. और हमारे पैरों में कम से कम 15 सेंटीमीटर्स, जो आपका छोटे वाला स्केल होता है उतना आपके पैरों में गैप होना चाहिए. वाइल वॉकिंग वी शुड कीप आवर शोल्डर्स बैक स्ट्रेट एंड हेड हेल्ड हाई. और चलते हुए हमारे शोल्डर्स सीधे होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और सिर भी सीधा ही होना चाहिए, खड़ा सामने की तरफ देखना चाहिए. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? कुछ अच्छी आदतें जो हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए और हम अपनी लाइफ को और भी अच्छा और हैप्पी बना सकते हैं इन सारी आदतों से, और अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. Thank you.